भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान 2024 में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, फुल बहुमत के साथ है। 40 करोड़ मुसलमान वो जो ओवैसी साहब है, जो हिंसा की नफरत की बात करते हैं और जो देश तोड़ने की बात करते हैं और देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी देश जोड़ने की बात करते हैं। तो 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जिता के हम संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। देश का विकास नहीं रुकने देना, क्योंकि आज देश संविधान से चल रहा है। पहले देश जो चल रहा था तानाशाही से चल रहा था, वो गुंडा अपने बच्चों को बचाना है, क्या बच्चों को शिक्षा देनी है, क्या रोजगार देना है, क्या बच्चों का भविष्य को बनाना है, तो बाबा जी के बुलडोजर को लाना पड़ेगा, हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना पड़ेगा। हमारी ये मजबूरियां है। हम 75 साल से सताए हुए लोग हैं, हमारे साथ 75 साल से अत्याचार किया गया है। आज हम क्यों ना नरेंद्र मोदी जी को लाए। आज पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है वो नरेंद्र मोदी जी है। आज हर समाज की बात करने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी है। 2014 से पहले देश के अंदर विकास नहीं हुआ। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो देश के अंदर विकास हुआ है। देश के अंदर हाईवे नहीं थे, पानी नहीं था, जल नहीं था, लाइट नहीं था, गरीब परेशान था, रोजगार नहीं था, भ्रष्टाचार था, क्राइम था, माफिया पनाह ले रहे थे, बदमाश सारे रोडों पर फिर रहे थे, दिन दाड़े फिरौती मांगी जा रही थी, दिन दाड़े गोली मार दी जाती थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी के आने से विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्या देश संविधान से चल रहा है तो इन्हें विपक्ष को क्या आपत्ति है? उससे पहले देश संविधान से नहीं चल रहा था, देश गुंडागर्दी से चल रहा था, देश तानाशाही से चल रहा था। आज देश गुंडागर्दी से नहीं चल रहा, आज देश संविधान से चल रहा है। आज देश तानाशाही से नहीं चल रहा है। आज सब समाज को सम्मान दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है, तो विपक्ष को क्या आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात कह रहे हैं, देश की विकास की बात करी इन्होंने, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं की इन्होंने, देश को एकता जोड़ने वाली बात की है। आज कह रहे हैं ना हिंदू और मुस्लिम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं। आज मेरे सामने एक भाई खड़ा है, मेरा मुस्लिम समुदाय से खड़ा है। आज इन्होंने देश की बात की, मोदी जी के नेतृत्व में बात की। इनको पता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, देश का विकास हो रहा है। कि ऐसे भाई नहीं है देश के? आप बात करिए 9 साल। एक मिनट सर, लेकिन कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय कभी मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहा है। आप तो भगवा गमछा पहन के, टोपी लगा के खुला समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है इसकी? भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान 2024 में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, फुल बहुमत के साथ है। 40 करोड़ मुसलमान वो जो ओवैसी साहब है, जो हिंसा की नफरत की बात करते हैं और जो देश तोड़ने की बात करते हैं और देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी देश जोड़ने की बात करते हैं। तो 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जिता के हम संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। देश का विकास नहीं रुकने देना, क्योंकि आज देश संविधान से चल रहा है। पहले देश जो चल रहा था तानाशाही से चल रहा था, वो गुंडागर्दी से चल रहा था, सारे बदमाश दिन दाड़े लूट लिया जाता था। मोदी जी को जिताएंगे, फिर विपक्ष क्यों गठबंधन बनाए बैठा है? विपक्ष भोग लाया हुआ है, कभी बॉम्बे भाग रहा है, कभी बेंगलोर भाग रहा है, कभी बिहार में भाग रहा है, बंदर की तरह भाग रहे, जैसे बंदर पेड़ पे कभी ऊपर कभी नीचे। ये कुछ नहीं करना है इन्हें देश को लूटना है, ये प्लानिंग बना रहे। अगर मोदी जी दोबारा से आ गए तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। जो इन्होंने चोरी की, जो इन्होंने अपराध किया है, वो सारी फाइलें खुल जाएगी। इन्हें दहशत है, डर है, इन्हें अपनी जान बचानी आज मुश्किल हो रही है। आज जनता भी पूछना चाह रही है, तुमने 75 साल में कहाँ क्या किया है, और 75 साल की कमाई और पैसा कहाँ है वो बताइए। आज ये लुके फिर रहे, कभी बॉम्बे जाके लुक जा, कभी बेंगलोर जाके लुक जा, कभी बिहार में लुक जा। अरे जनता से कब तक लुकोगे? अगर नरेंद्र मोदी जी का बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर करीब है, इन्हें दहशत है कहीं रात को बाबा जी का बुलडोजर ना जाए। कांग्रेस कहती है 75 साल में जो मुस्लिम समुदाय था वो सुरक्षित था, अब खतरे में है। मुसलमान आज सेफ है। 75 साल से 2014 से पहले मुसलमान सेफ नहीं था। उसके साथ जो अत्याचार किया गया है, आज बिहार में भी अत्याचार हो रहा है, आज बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है, आज पंजाब में भी मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है। और 2024 में हमारी सरकार आएगी, ये हम सरकार पाड़ के फेंक देंगे और हर जगह स्टेट में बाबा जी की सरकार लाई जाएगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई जाएगी। बिल्कुल करना पड़ेगा, हमें बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। क्या बच्चों को शिक्षा देनी है, क्या रोजगार देना है, क्या बच्चों का भविष्य को बनाना है, तो बाबा जी के बुलडोजर को लाना पड़ेगा, हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना पड़ेगा। हमारी ये मजबूरियां है। हम 75 साल से सताए हुए लोग हैं, हमारे साथ 75 साल से अत्याचार किया गया है। आज हम क्यों ना नरेंद्र मोदी जी को लाए। आज पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है वो नरेंद्र मोदी जी है। आज हर समाज की बात करने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी है। आपने योगी जी की बात करी, सबसे ज्यादा आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम तो योगी जी करते हैं। अगर सबसे ज्यादा विकास किया है मुस्लिम समाज का तो बाबा जी ने किया है।
बाबा जी ने घर दिया यूपी के अंदर, जल दिया, लाइट दी, पानी दिए, उन्हें रोजगार दिया है। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, जिनके पास बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं था, जिनके पास रोजगार नहीं था, जो मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा था, रोटी से अन्न से तरस रहा था, आज बाबा ने उन्हें अन्न दिया, घर दिया। तो इन्हें विपक्ष को क्या दिक्कत है? ये देश को तोड़ने की बात कर रहे, अपनी सत्ता में दोबारा को लाने की बात कर रहे। अब सत्ता दोबारा में नहीं आएगी, इनकी सत्ता उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा, अब फुल बहुमत के साथ जिताना होगा। भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सनातन धर्म को बचाना होगा, क्या हिंदुओं को बचाना होगा, तो तुम्हें नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा। क्या पाकिस्तान के हालात बनाने, क्या हिंदुओं के हाथ में कटोरा देना चाह रहे हो, तो आप कांग्रेस की सरकार लाइए। लेकिन राहुल गांधी तो गारंटी ले रहे हैं मोदी जी को हटाने की। देखिए अब नहीं हट पाएगा, अब नहीं हट पाएगा मोदी जी, क्योंकि भारत का मुसलमान जाग चुका है। भारत का मुसलमान अगर ना जागता तो मैं कह सकता था आज हिंदू मुस्लिम ये सब एक जगह आ चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज जो हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आज सबकी एक ही आवाज़ है, एक ही आवाज़ है, दिल्ली की धड़कन एक ही है, हमें नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। सर आपको क्या लगा? कितना देखो, मैं अपने भाई से कितना सहमत हूँ। मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक से कितनी खुशी की बात की है इन्होंने। आज समाज के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। 40 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो भाई ने कहा 35 करोड़ मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। और भाई की बात से मैं सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदू सनातन धर्म जीवित है, तो हम कहते हैं हमारे भाई मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ हैं। आज भी हमारे भाई हो, हम भी आपके साथ हैं और साथ ही हैं। 9 साल से जब से माननीय मोदी जी आए हैं, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, बहन बेटी हैं, आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ आपके चैनल से। 10 करोड़ सिलेंडर चूल्हे आए थे उज्ज्वला योजना के तहत। भाई खड़ा है, भाई मुस्लिम भाई है, लेकिन मैंने इसका कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। कम से कम 6 से 7 करोड़, 10 करोड़ में से 6 से 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को सिलेंडर चूल्हा मिला है। ये देश की बात है, ये देश की विकास की बात है। कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे कि हिंदू मुस्लिम कभी एकजुट नहीं है? क्या बोलते हैं मोदी जी करवा रहे हैं? इनका डंडा चल चुका है। ये 2000 अभी सुनिए मेरी बात, जो ये विकास, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो विकास को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो भाईचारे हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहता हूं कि आज हम मुस्लिम भी और अपना हिंदू भाई सनातन धर्म एक साथ है वो, और उनके लिए लड़ना पड़ेगा जो ये देश के गद्दार हैं। और ये गद्दारों का क्या कहें, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये सुनिए मेरी बात मैडम, 1 मिनट भैया, सुन चैनल के माध्यम से मैडम बता रहा हूँ। भाई खड़ा है, मैं समाज की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ। आज हम चांद पे पहुँचे हैं ना, विकास की बात है ये। हम 6 लाख करोड़ के फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये विकास की बात है। सुनिए मेरी बात, आज बहन बेटी सुरक्षित। आपके पास आएंगे। देखो 2024 में आपने पूछा किसे वोट दोगे, तो मेरा कहना है कि मैं 2024 में तीसरी बार मोदी जी को ही लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? क्योंकि आज हमारे गांव तक सड़कें पहुंच गई। पहले मेरे गांव तक सड़कें नहीं थी, हम लोग ऐसे घूमते थे, हमारे गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी, फोन रिचार्ज नहीं करा पाते थे, चार्ज नहीं कर पाते थे। हमारे गांव में हम लोग फोन में बात करते थे, नेटवर्क नहीं आता था। आज 5G नेटवर्क है हमारे गांव तक। हमारे गांव तक मोदी जी ने खंबे गाड़ दिए। मोदी जी जो गरीब है उनको शौचालय मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में सिलेंडर दे दिया। और तो और मोदी जी जो गरीब किसान है उनको खाते में 6000 रुपये सालाना दे रहे। और भाई ये लोग कहते हैं काम क्या किया मोदी जी ने। भाई मैं कहता हूँ मोदी जी ने ना आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे लेके आ गए। और भारत की जो इकोनॉमी है 3.7 ट्रिलियन है, पहले 2 ट्रिलियन थी, तो मतलब एकदम डबल कर दिया। और ये लोग कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं किए। आज देखो कांग्रेसी भाग गए, कहा विदेश भाग गए जो राहुल गांधी है। मोदी जी को देश के लिए खतरा बता रही कांग्रेस पार्टी। भाई कांग्रेस देश के लिए खतरा है। मैं तो कहता हूँ देशवासियों से, कांग्रेस मुक्त भारत जब तक नहीं करोगे तब तक सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। अगर सनातन को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस मुक्त, जेडीयू मुक्त, एसपी मुक्त, जितने ये हिंदू विरोधी इनको सबको मुक्त कर दो देश से जी, तब जाके अपने देश का हिंदू सुरक्षित रहेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, जनता मिलजुल कर इस बार मोदी जी को कितने % वोटों से जिताने वाले? मेरा पूरे दिल से बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे ये बात सच होगी कि मोदी जी इस बार 370 सीटें क्रॉस करेंगे, क्योंकि उन्होंने धारा 370 हटाई है। तो 370, हाँ 370 क्रॉस करेंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे को विश्वास है कि मोदी जी तीसरी बार सनातन का झंडा बुलंद करेंगे पूरे दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों बातों को एक ही एंगल से ले रहा हूँ।
जहाँ पर झुग्गियों को ढका गया था। एक तो मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा कि हमारा G20 का जो कार्यक्रम था बहुत संपन्न से और बहुत अच्छे से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा संपन्न हुआ है और पूरे विश्व में हमारी जय जयकार हुए, भारत माता की जय। और मैं भारत का रहने वाला हूँ तो बहुत अच्छी बात ही करूँगा और विकास की बात करूँगा। ठीक है, विकास का आपका चैनल है तो मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ, इसके अलावा मुझे वो नहीं है कोई कौन सीमा है क्या है, ये है विकास की बात थी। G20 का कार्यक्रम हुआ तो विकास की बात हुई है। ठीक है, हमारा देश हमारी दिल्ली के अंदर हमारा कार्यक्रम हुआ। आप छोटी सी बात के लेके बैठे कि भाई उन्होंने झुग्गी के सामने पर्दा लगाया है, देखिए उन झुग्गियों को तोड़ा नहीं गया। ठीक है, तोड़ा नहीं गया, किसी को बेघर नहीं किया, किसी बहन बेटी को कोई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने दी। सुनो, वो झुग्गियाँ अगर तोड़ दी जाती तो विपक्ष वाले और मुद्दा उठा देते। ठीक है, आपने सवाल किया कि बार बार चैनल वाले सवाल कर रहे हैं भाई झुग्गियों पे वो क्या कर रहे हैं, उनको एक मुद्दा मिला हुआ है। अरे मुद्दा ये देखो ना, उनको वहाँ पे अगर ढक दिया गया है, देखो इंटरनेशनल मामला है, देश का मामला है, देश की विकास की बात करो, देश के समाज की बात करो, देश की प्रगति की बात करो, देश की बेरोजगारी की बात करो, देश में जो इतने अच्छे विकास हो रहे हैं 2009 साल बेमिसाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हम चांद पे पहुंचे हैं। चाहूंगी सर, क्या